दुनिया तेजी से डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ रही है, जहां ऑनलाइन लेन देन, डिजिटल बैंकिंग और ई कॉमर्स ने सहूलतों के नए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन इन्हीं दरवाजों से खतरों के कई रास्ते भी पैदा हो चुके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने जहां जिंदगी आसान बनाई, वहीं मालियाती फ्रॉड और डिजिटल स्कैम्स ने अवाम की मेहनत की कमाई को गैर महफूज बना दिया है। आलमी सतह पर गुज़िश्ता साल 442 अरब डॉलर का नुकसान रिपोर्ट हुआ, जिसने मालियाती निज़ाम की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इस डिजिटल लूट मार की जद में है। ग्लोबल स्टेट ऑफ स्कैम्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स की वजह से पाकिस्तानी सार्फिन को सालाना 9.3 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार का 2.5% है। ये नुकसान IMF के 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम से भी 33% ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है जहां मालियाती फ्रॉड मईशत के लिए एक संगीन खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान एशिया के उन ममालिक में शामिल है जो डिजिटल स्कैमर्स के लिए आसान हदफ बन चुके हैं। जाली सरमायाकारी स्कीमें, ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड, इनामी पैगामात और बैंक नुमाइंदों के नाम पर जाली कॉल्स के जरिए आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ज्यादातर मुतासरीन खुद अपनी हसास मालूमात जैसे अकाउंट नंबर, OTP या पिन कोड फ्रॉडियों के साथ शेयर कर देते हैं, जिसके नतीजे में उनके अकाउंट से रकम उड़ा ली जाती है। अगरचे स्टेट बैंक ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया है, मगर असल कमजोरी सारिफ की लापरवाही और आगाही के फुकदान और ऐसे फ्रॉडियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन न करना है। ये सूरत हाल एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जहां एक तरफ हुकूमत डिजिटल पाकिस्तान विजन को हकीकत बनाने के लिए अरबों रुपयों के मंसूबों पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और आगाही को मौसर और तरजीही बुनियादों पर क्यों यकीनी नहीं बनाया जा रहा। डिजिटल तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि शहरी एहतियात, तालीम और एतमाद से मुमकिन है, क्योंकि महफूज सारिफ ही मजबूत डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद रख सकता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, ऑनलाइन फ्रॉड, सालाना 9 अरब डॉलर का नुकसान, GDP के 2.5% के बराबर कर्ज प्रोग्राम से 33% ज्यादा। सार्फिन को फ्रॉड से बचाए बगैर क्या हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान विजन पूरा हो पाएगा? जैगम साहब, देखिए, कोई हैरत की बात नहीं है जो आपने इंफॉर्मेशन दी है। पाकिस्तान कई दहाइयों से फ्रॉडिस्तान बना हुआ है। हर दूसरा आदमी, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, हर दूसरे आदमी से कोई ना कोई बड़ा फ्रॉड हो चुका है। वो जायदाद का फ्रॉड होगा, वो कारोबार का फ्रॉड होगा, कोई उधार लेकर खा गया होगा, किसी बेचारे की पूरी रिटायरमेंट की जो इनकम होगी वो खा ली गई होगी, किसी की पूरी जायदाद हथिया ली गई होगी। और अब आ गई है डिजिटल दुनिया, और डिजिटल दुनिया में आ गए हैं नए तरीक़े वारदात। और जो लोकल फ्रॉडिये थे वो मिल गए हैं ग्लोबल स्कैम इंडस्ट्री से। बैनुल अक़वामी उनके पास हथियार आ गए हैं। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि खुली छुट्टी है पाकिस्तान में, पुराने स्टाइल के फ्रॉडियों को और नए स्टाइल के फ्रॉडियों को भी। और बहुत से पुराने स्टाइल के फ्रॉडिये वो अब नए स्टाइल के फ्रॉडिये बन चुके हैं। और सीरियल फ्रॉडिये आपको मिलते हैं, 20-20, 30-30 उनके खिलाफ पर्चे होते हैं, और वो खुले फिर रहे होते हैं और नए फ्रॉड कर रहे होते हैं। जो नुकसान आपने बताया, ये सिर्फ 2.5% GDP का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ $9 बिलियन का नुकसान नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। और ज्यादा बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि मईशत भी, सारी दुनिया में मईशतें भी एतमाद पर चलती हैं, माशरे भी एतमाद पर चलते हैं। अगर एतमाद की बुनियाद जब हिल जाए, ना रहे, तो फिर मईशत भी आगे नहीं चलती, माशरत भी आगे नहीं चलती। लोगों का किसी पर एतबार नहीं होता, लोगों का किसी कंपनी पर एतबार नहीं होता, दूसरे शहरियों पर एतबार नहीं होता, हुकूमत पर एतबार नहीं होता, बैंकों पर एतबार नहीं होता। तो फिर मईशत उसमें कैसे चलेगी? जब आपको रेगुलेशन आपकी मजबूत नहीं है, जब आपके इदारे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, तो फिर कोई कारोबार कैसे फैलाएगा? और डिजिटल लिटरेसी का आपने बताया, देखिए, मेरे इतने बहुत से दोस्त, इतने पढ़े लिखे लोग जो मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता है, बेहतर तालीम याफ्ता है, मेरा हर तीसरा दोस्त जो है वो एक दफा सोशल मीडिया अकाउंट वो गंवा चुका है, और दोस्त उसके जो है उस फ्रॉड में कुछ ना कुछ पैसे दे चुके हैं। अक्सर दोस्तों को यह पता नहीं होता कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, बिल्कुल किस तरह अपने सोशल मीडिया को सेव करना है। तो सोशल मीडिया लिटरेसी का भी उसमें बात है। ठीक है। और पूरी इस नई इकानमी के साथ और पुरानी इकानमी के हवाले तक भी जो पूरी हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, वो भी पूरी करने की जरूरत है। ठीक हो गया जैगम साहब। रजा रूमी साहब, ये जो भी आखिरी हवाला दिया जैगम साहब ने, MKM की रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर निकत शकील, यही रिपोर्ट हो रहा था आज के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं
है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, और उनको भी इसी तरह एक मैसेज आया, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया, कुछ कोड भेजा और 15 लाख रुपए ना सिर्फ उनसे चले गए बल्कि उनके आसपास और जानने वालों को भी मैसेजेस करके ये पैसे चले गए। जब पॉलिसी साज महफूज नहीं है तो फिर अवाम को कैसे डिजिटली लिटरेट कर रहे होंगे? किस तरीके से फिर डिजिटल पाकिस्तान का विजन देख रही गवर्नमेंट? देखिए, अभी बहुत सारी जो बातें मैं कहना चाहता था वो जैगम साहब ने कह दी हैं, क्योंकि ये एक कल्चर का भी है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर देखें तो दो अहम नुकात जो हैं वो उभरते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की ना होना, यानी कि हमारे यहाँ कवानीन बने तो हुए हैं लेकिन उनका इतलाक, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं। और डिजिटल वर्ल्ड तो बिल्कुल एक नई चीज है पाकिस्तान की जो रियासत के लिए, और उसका जो पूरा अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है वो कमजोर है। और यही वजह है कि बैंक फ्रॉड भी चल रहे हैं, दीगर तरीके से ये जो पैसे, ये लोन्स देने की स्कीम्स है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो ऐसे खानदान है कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है कि उन्होंने वो ऑनलाइन जाकर स्कीम ली, उसके बाद वो फंस गए और उनके ऊपर पता नहीं क्या इंटरेस्ट चार्ज कर करके तो उनका काफी जो है वो नुकसान हुआ। और यही बात है कि अभी ये जिक्र भी हुआ कि 2 से 4% जो है जीडीपी पाकिस्तान का वो जाता है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी ऐड कर दूं आयशा, कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। साइबर फ्रॉड एक आलमी मसला है। मैं अभी जहां मौजूद हूं अमेरिका में, खुद मेरे साथ एक पिछले साल एक फ्रॉड हो चुका है। मेरा क्रेडिट कार्ड जो है उसका गलत इस्तेमाल किया गया था, किसी दुकान पर यूज किया और शायद उन्होंने उसको मुझसे भी जो है कुछ पैसे हथिया लिए और मुझे वो अभी तक वापस भी नहीं मिले। लड़ रहा हूं मैं बैंक के साथ। तो ये एक मामला ऐसा है कि इसके ऊपर दुनिया भर जो है वो तशवीश का इजहार कर चुकी है, लेकिन बाकी ममालिक कुछ कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड का जो पूरा नक्शा है मौजूद, वो उनकी तवज्जो कहीं और है। उनकी तवज्जो है। और इसका एक हवाला दिया भी मैंने, और ये भी बता दें 2024 में 23 की निस्बत 18% इसमें इजाफा हुआ है। 13,722 शिकायत करवाई गई हैं, सिर्फ 1,212 लोग गिरफ्तार हुए और जो फैसले हुए वो 17 केसेस के हैं। तो ये क्या फ्यूचर की तरफ जाने का रास्ता है इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ऊपर मजबूत रेगुलेशंस और डिजिटल लिटरेसी की बात हुई। मैंने हवाला भी दिया कि 18% इजाफा हुआ है ये इन साइबर अटैक्स में या इस तरह के केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं। क्या कानून की गिरफ्त ना होना बड़ी वजह है क्राइम्स बढ़ने का? हम ऑलरेडी दूसरे क्राइम्स की बात करते हैं, मगर क्या वही ट्रांसलेट हो रहे हैं डिजिटली, या ये उससे भी आगे का मामला बन रहा है? नहीं आयशा, देखें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्या है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो गई, फौरन कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया दुनिया ने आपस में एक दूसरे के साथ। उससे इंफॉर्मेशन की तरसील तो बहुत बेहतर हो गई, बल्कि एक्सेलरेट कर गई। और उससे क्या हुआ, एक तरफ देखा जाए तो अरब स्प्रिंग आ गया, दूसरी तरफ देखा जाए तो जेन जी की रेवोल्यूशन आ गई नेपाल के अंदर। अब जेन जी वालों से पूछा जाए तो वो कहेंगे बड़ा कमाल हुआ इस इंस्टेंट कम्युनिकेशन में, लेकिन और तरीके से देखा जाए तो अरब स्प्रिंग के अंदर कितना ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये मकसद ये है कि इसके दो धारी तलवार है, दोनों तरफ चलेगी। इंस्टेंट कम्युनिकेशन ने इंस्टेंट फाइनेंस को भी जन्म दिया है और इंस्टेंट क्राइम को भी जन्म दिया है। इंस्टेंट फाइनेंस गुड फाइनेंस भी होता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि पिछले 30 साल की तरक्की पिछले 300 साल से ज्यादा, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट फाइनेंस की वजह है। लेकिन क्राइम क्या है? क्राइम यह है कि गेमिंग साइट्स हैं, बेटिंग साइट्स हैं। अब डिजिटल करेंसी से भी डर लगता है, उससे आपने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, तो ये नहीं समझ आती कि दुनिया जब आप डिजिटल करेंसी में जाएगी तो उससे क्या क्या तमाशे और होंगे। अच्छा, उसके बाद आप इंस्टेंट क्राइम पे आ जाइए। मिसाल के तौर पे पोर्नोग्राफी आपको पता है कितनी ज्यादा बढ़ गई और किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये अपनी तौर पे मौजूद है। दहशतगर्दी, डाका जनी, कि क्या क्या मामला, कितना ज्यादा ये क्रिप्टो ने भी फ्रॉड्स बहुत बढ़ा दिए हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है, क्रिकेट तो खेल है ना, लेकिन जब उसमें मैच फिक्सिंग की जाती है तो वो क्राइम हो जाता है। तो इंसान जो है, जब तक इंसान है, वो दोनों अच्छाइयां फरिश्ते वाली और शैतानी, ये दोनों साथ साथ चलेंगी। शैतानी अमल को रोकने के लिए कवानीन का बहुत, जैसे कहते हैं, बेदर्दी से इतलाक होना, एक तो क्लैरिटी होना कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कवानीन का बनना और फिर उनका इतलाक, यही शैतानी अमल को रोकेगा
वरना जो अच्छाइयां हैं उनको उसको हमें लूज नहीं कर देना चाहिए, दुरुस्त क्रिकेट हो को बंद नहीं करने की जरूरत। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, जैसे शहजाद साहब ने कहा गुड और बैड दोनों एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम तो पहले फिजिकली चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ये जो डिजिटल मामला हो गया, ये लिटरेसी कैसे मुमकिन हो पाएगी और कहाँ जिम्मेदारी डाली जा सकती, सारिफ पर, हुकूमत पर, इंतजामिया पर? आप सही कहती हो, मेरे हाथ में ये मोबाइल है और मुझे ये सही तौर पे इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है, कि तो ऐसे में फ्रॉड हो जाता है, सही तौर पर इस्तेमाल करना ना बिल्कुल आए सही तो। कह रही हो। और हमारे तो कुछ शहर हैं जिनको नॉमिनेट कर दिया गया है कि वहाँ से कोई ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त ही नहीं है दुनिया भर में। मैं नाम नहीं लेना चाहता एक फर्म का, उस फर्म ने हमारे पाकिस्तान के कुछ शहरों को बैन कर दिया है कि यहाँ से अगर कोई चीज़ जनरेट हो ऑनलाइन के लिए, कोई कारोबारी बात हो तो उसको ना चीज़ फराम करनी है ना उनकी वसूल करनी है। अब देखें, जिस मुल्क में 13,722 मुकदमात में 17 मुकदमात का फ़ैसला हुआ हो, तो आप तो मुझे बहुत खूबसूरत कोई डिजिटल पाकिस्तान विजन की बात बता रही थी, तो किधर गया वो आपका पाकिस्तान डिजिटल विजन कि 13,722 मुकदमात फैसला हुआ 17 मुकदमात का। तो डिजिटल लिटरेसी ऊपर से शुरू करनी पड़ेगी। तो फिर मैं और फिर मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अपने साथियों से जिन्होंने पॉइंट किया, कमज़ोर कवानीन, सारफ की लापरवाही, एतमाद की कमी, और हमारे जैसे लोग जो अनपढ़ हैं, जिनको ये डिजिटली लिटरेट नहीं है, पर डिजिटल यूज कर रहे हैं और फिर रोते हैं कि जनाब हमारे पैसे गुजर गए। मैं तो हैरान हूँ अपने दोस्त अमेरिका वाले पे, वो भी पैसे गुजार इतना पढ़ा लिखा आदमी और बैठा अमेरिका में है और जाके अपना कार्ड गलत स्वाइप कराया है। मिल जाएंगे पैसे, लड़ता रहे वहाँ पे मुकदमा, वहाँ पे बेहतर चांसेस हैं तेरे पैसे दुरुस्त हो गया जी। आज के प्रोग्राम की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।